तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी मित्रों का एक बार फिर से मैं आपके सामने अजय गुप्ता। दोस्तों चुनावी माहौल 2022 का सरगर्मी पर चलना शुरू कर दिया है और इसी को लेकर सभी दल के नेता अपनी अपनी दाव लगाने में लग चुके हैं। लेकिन आज मेरे साथ इस शहीद स्मारक जो कटघरा शंकर मोड़ का है, जहां पर हम लोग बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य राम आशीष यादव जो है बिरहा गायक जो स्टार कहे जाते हैं। आप लोग भी कई बार इनके कई सारे बिरहा सुने होंगे, देखे होंगे और जानते भी होंगे। लेकिन आज बातचीत करूंगा और सबसे पहले भाई साहब नमस्कार आपको। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपके चैनल को। सर चुनावी माहौल देखा जा रहा है सरगर्मी पे आ गया है, लेकिन कहीं कहीं मैं जाता हूं अगर यात्रा पे तो ट्रक वाले ट्रैक्टर वाले आपके गाना सुनते हैं। आपकी इस बिरहा गायकी कहाँ से शुरुआती हुई? बिरहा गायकी हम पहले बिरहा का इतना बड़ा ज़माना था जब कैसेट वैसेट की दुनिया नहीं थी, तो रामदेव बुल्लू बड़े कलाकार मंचों पर जब आते थे तो लाखों लोगों की भीड़ होती थी। उसमें हम बिरहा सुनने कभी कभी जाते थे तो हमारी एक जिज्ञासा जगी कि क्यों न इस काम को हम भी करें और हम भी इतनी शोहरत कमाएं पूर्वांचल में, चाहे हिंदुस्तान स्तर पर मेरा नाम हो। और तब से हम प्रेरित हुए रामदेव बुल्लू के बिरहा से और इसमें संघर्ष करते करते 22 सालों के बाद हमने प्रदेश स्तर पर बिरहे की पौधान पर अपने कदम को रखा और धीरे धीरे इस बिरहे को अपने ही लेखनी से और समाज के लोगों से इतना दुलार प्यार सम्मान मिलने लगा कि हमें लिखने का हौसला भी बढ़ने लगा, गाने का भी बढ़ने लगा। हमने एक बिरहा गाया, बनारस कांड प्यार में धोखा। सुने होंगे, पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में बज रहा है बिरहा। ये बिरहा कब आप गाए थे जो बनारस कांड आप बता रहे हैं? हम इस बिरहा को गाए थे 2013 में। ये किस तरह का बिरहा था? बिरहा की पूरी स्टोरी क्या थी? थोड़ा शॉर्टकट में हमारे दर्शकों को बताएं आप। बिरहा की स्टोरी शॉर्टकट में बताना चाहेंगे कि एक लड़की है जो BHU में पढ़ रही थी, किसी से मोहब्बत हो गई और वो गर्भवती हो गई महिला और प्यार करने वाला छोड़ करके भाग गया। बच्चे को जन्म देती है, एक हॉस्पिटल में ले जाके छोड़ के भाग जाती है। उसे एक सिपाही ले जाके परवरिश करता है। अंत में उस माँ से, जो माँ ने जन्म दिया है, वही लड़की CO बनी थी मेरठ के अंदर। झगड़ा कुछ हुआ, विवाद हुआ, उस बच्चे को लेकर के बंगले पे सिपाही मार दिया CO के नौकर को। उसी में रोने लगा और अपनी बात बताया कि हमारे पिताजी ऐसे कह के परवरिश करते हैं कि बनारस में तुम्हें पाया इस जगह पर इस व्यक्ति ने दिया। तो वो रोने लगी, अपनी आप बीती कहानी बताई कि मेरे ही तन से जन्मा हुआ मेरा बेटा है और उन्होंने सिपाही से शादी कर लिया। आज एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। तो बिरहा कितना चला था आपका? बहुत देखा कि बहुत जगह बजा हुआ था। सकते हैं कितने मिलियन में चला है। इसको अनेक लोगों ने चैनलों से डाल करके और करोड़ों करोड़ों रुपया कमाए हैं इससे। थोड़ा सा उसका 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं? जरूर सुना सकते हैं। थोड़ा सा एक नमूने के तौर पर सुना दीजिए। और जो बच्चा जैसे भी रो रहा है CO साहब के यहाँ, तो वहाँ कह रहा है कि अरे बाबू के हमारी नौकरिया नो हो जनीली हाय माई, फेंकी दिहली मोरी महतरिया नो हो भिखिया दे दहो माई, ऐसन अनाथ के करेला पलनवा, बगिया में तोड़ब नाही कबहू सुमनवा, खत बानी बाबू के क्रिया नो हो जइबे यहाँ से पराई, बाबू के हमारी नौकरिया नो हो माई लिहा तो बचाई। दोस्तों मेरे साथ मौजूद मेरे पिता तुल्य राम आशीष यादव जो बिरहा गायक स्टार हैं और जो कांड का गीत सुनाए हैं, बहुत ही दर्द भरा आंसू आँखों में। अगर उस बिरहा को आप सुनेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। और वहीं से स्टार हो गए और आज इनसे खास बातचीत मैं कर रहा हूँ।
लेकिन सर उसके बाद आपका कितना सारे बिरहा निकले होंगे, न जाने कितने प्रदेशों में बजे होंगे। तो माहौल उस तरह का था जिस समय आप बिरहा गाए थे, तो क्या उनसे कभी भेंट हुआ था जो आपके लेखक थे? आप इस गीत को हमारे अवध बिहारी मितवा जी उपभोक्ता फोरम के जज हैं, और इस घटना को मैं पत्रिका में जब पढ़ा तो उनको दिया और उन्होंने इस गीत को लिखा। चूँकि बैठ करके आधा सहयोग गीत लिखने में हमने भी किया। उसके बाद से मैंने एक कांड लिखा है, गरीब का जिगर इंसाफ का डगर, प्यार का जुनून सिंदूर दूध का खून। ये 2 अभी कांड मैं गाया हूँ जो बिरहा जगत में सबसे सुपरहिट चल रहा है। आज तो ये बात हुई दोस्तों, राम आशीष भैया मेरे साथ मौजूद थे। इनके बिरहा को आपने सुना और जानते भी होंगे। लेकिन दोस्तों हम अब चुनावी माहौल की तरफ चलते हैं। देखा जा रहा है कि अपने देश में, प्रदेश में कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर नाइट कर्फ्यू लग चुके हैं। अभी योगी सरकार की तरफ से आदेश आया कि 6 तारीख के बाद सारे विद्यालय बंद रहेंगे, और नाइट कर्फ्यू जो बात किया जाए तो इसका भी 1 घंटा बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन सर हम बात करेंगे इस चुनावी माहौल को लेकर। जनता जो है, किसान वर्ग जो ज़्यादा है, ये जो साढ़ छुट्टा हैं जो रात दिन पशुओं को गोर रहे हैं, इससे उनमें खेतिहर किसानों में त्राहिमाम मचा है। और इस सरकार के तानाशाह रवैये से आज चले जाइए थाने में, डाकखाने में, जो लोग 500 रुपया 400 रुपया दे के काम करा लेते थे, आज 5000 10,000 से नीचे कोई सुनने वाला नहीं है। तहसील में चले जाइए, भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, इस पर कोई लगाम नहीं सरकार की है। और जनता बदलाव चाहती है। कैसा बदलाव? बदलाव चाहती है, फिर अखिलेश को लाना चाहती है। आपके अखिलेश सरकार ने कौन कौन से ऐसे काम किए होंगे जिसको लोग जानते हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं हमें। अखिलेश सरकार ने गरीब लड़कियों को इंटरमीडिएट पास करने के बाद 20,000 रुपये का जो अनुदान दिया, इससे कितने गरीब अपने बेटियों के हाथ को पीला कर दिए। जो लड़के बेरोजगार थे उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम अखिलेश जी ने किया, समाजवादी पेंशन देने का काम किया, स्प्रेवे बनवाने का काम किया, मेट्रो का काम किया। और ये चीज़ जान लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने 100 नंबर चलाया कि किसी नेता को लेके गरीब पहुंचता था थाने पर, जुगाड़ लगाता था। एसओ साहब से मैं कह दूं, आप जैसे मीडिया वाले अगर नहीं मिले उसे तो भटकता रह जाता है। तो उन्होंने 100 नंबर चलाया कि 100 नंबर पे फ़ोन कीजिए, आपके घर पुलिस चली जाएगी, आपका मामला सॉल्व हो जाएगा, जिसको जोगी जी ने 112 कर दिया। ये सरकार केवल नाम बदलने में रह गई। काम की होती तो इतना बढ़िया मौका था कि अखिलेश से भी अच्छी काम कर जाती। लेकिन लोगों की बात अगर किया जाए, आवास मिले, शौचालय मिले, राम मंदिर का निर्माण हुआ इसी सरकार में, 370 हट गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर बात किया जाए तो भी बन के तैयार हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया। क्या ये सब योगी सरकार में जो काम हुए सही नहीं है क्या? हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि मंदिर बन गया, लोकार्पण कर दिए काशी में, तो अभी कोरोना का लहर आने वाली है। सरकार बता रही है अब कोरोना आ रहा है। ये कोरोना अगर भयानक रूप ले लेता है तो क्या राम के मंदिर में अयोध्या में जाने से मरीज बच जाएंगे? काशी घूमने से बच जाएंगे? तो इस सरकार ने जो अरबों खरबों पैसा लगाया है, ये आस्था की चीज़ है। आस्था वाले अपने घर में भी भक्ति कर लेते हैं। सूपन दास, उनको छोड़ दीजिए। रैदास ने बनारस के चौराहे पर चमड़ा सीते थे और एक ब्राह्मण जा रहे थे खिचड़ी के दिन नहाने के लिए, और उन्होंने कहा कि अरे बाबा चलिए आप गंगा स्नान कर लीजिए। तो बुलाए रैदास, कहे कि भक्ति करना है तो जहाँ बैठे हैं यहीं से भक्ति कर लेंगे। 10 पैसा दिए थे, जाओ गंगा से मेरा प्रणाम कर देना पंडित जी। गए, नहा धो के अपना पूजा किए, पैसा फेंक के चले। गंगा जी से आवाज़ आई, एक कंगन सोने का दिया कि रैदास को दे देना। रैदास को दे दिए। रैदास अपनी बेटी को दिए, उनकी बेटी से राजा की बेटी से चला गया। तो कहने का मतलब कि भक्ति करना है तो रैदास से बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ। क्या वो अयोध्या में जाके भक्ति किए थे? किसी मंदिर में भक्ति किए थे? निस दिन जूता सीने वाला निस दिन अपने आस्था से लगा रहा, जो भक्त शिरोमणि कहलाए।
इससे क्या कोई आपको- जनता का मतलब फायदा नहीं। ऐसा कहने का मतलब ये आपको ये कि अगर आस्था सरकार बनवा रही है राम मंदिर को लेकर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर, यानी कि सरकार यही काम करवाई है, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं करवाई है क्या? कुछ नहीं, कोई विकास नहीं करवाई है। ये केवल चाहती है कि बस हिंदू सेटलाइज हो जाए मेरे साथ। पाकिस्तान की बात, वहाँ महंगाई है, यहाँ नहीं है। बगल में देखिए, बगल में नेपाल है, नेपाल से लोग भारत में तेल ला रहे हैं। उतना छोटा देश कौन सा बड़ा विकसित है? हमारे यहाँ 100 रुपया पेट्रोल है, डीजल है। अच्छा, कभी आप सरकार की महंगाई को लेकर गाना गाए थे ऐसे बिरहा कोई? गए थे, वो कौन सा बिरहा था? अब तो याद तो नहीं है, लेकिन आप दूसरे दिन मिलेंगे तो हम गा के सुना देंगे। लेकिन एक राम बिरहा गा दूंगा। जी, किसी हम लोग बने हैं ए उत्तर प्रदेश के, फिर भैया अखिलेश के ना। लोग कहत न कि गरवा खेती बाड़ी भइल बाराड़, गरवा धैले दूगो बाढ़, एगो यूपी चरेले एगो पूरा देश के, फिर भैया अखिलेश के ना। ये आज जनता बोल रही है, जनमानस की चीज़ को हम लोग लिखते हैं। लेकिन रामाशीष भैया, अगर बात किया जाए आपके ज़माने में, आपका ज़माना जो उस समय था, उस समय राजनीति किस तरह की चलती थी? अभी राजनीति में और उस समय की राजनीति में क्या अंतर है आपको? अब राजनीति बिजनेस हो गई है। कोई विधायक हो, एमपी हो, वो क्षेत्र में कुछ करना नहीं चाहता है। दारा चौहान जी को देख लीजिए, 5 साल गुजर गए, कैबिनेट मंत्री थे, यहाँ एक भी विकास का काम उनका बता दीजिए। वो जानते हैं कि मोदी के नाम पर वोट है, अन्य दल वाले जानते हैं कि पार्टी के नाम पर वोट है, इसलिए बिजनेस हो गया है। कोई विधायक, एमपी इसीलिए बनना चाहता है कि अपने 2-3 पुश्त के लिए इतना काम कर दूं, धन कमा दूं कि हमारे परिवार में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। पहले की राजनीति में अब की राजनीति से बहुत अंतर है। पहले के राजनीति करने वाले लोग कोई बात कह दीजिए तो उस पर अमल करते थे, क्षेत्र में घूमते थे, यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ बिजली की ज़रूरत है, यहाँ ट्यूबवेल की ज़रूरत है, वो करते थे। लेकिन अगर बात किया जाए मऊ शहर में देखा गया सांसद जेल में है, वहाँ का विधायक भी जेल में है। मऊ में जो विकास स्वर्गीय कल्पनाथ राय के देखरेख में हुआ था, उनके द्वारा जो काम किया गया था, क्या उसके बाद बदलाव मऊ में आया क्या? नहीं आया, कुछ नहीं। कल्पनाथ राय के बाद कोई बदलाव नहीं आया, किसी ने विकास नहीं किया मऊ के विकास और ने। मधुबन में भी नहीं हुआ। मधुबन में ऐसे कई सारे शहीद गेट बनाए गए, ऐसा विधायक यहाँ कहते हैं। कई सारे ऐसे अपना रोड को बनाया गया और आवास दिया गया गरीबों को, शौचालय दिया गया, इस तरह का दावा करते हैं। हमने इतना काम कराया और 75 करोड़ रुपए की बात की जाती है कि मधुबन विधानसभा में आया है। वो पैसा क्या आपको विकास में नहीं हुआ है? अभी एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक लखनऊ गांव है, वहाँ एक सीताराम माली थे, मर गए। उनका बेटा है रामचंद्र माली, उसके 3 बच्चे हैं। वो डीएम के हाथ तहसील में दौड़ते दौड़ते 5 बरस से थक चुका है। एक प्लास्टिक तक नहीं है उसके बच्चों को रहने के लिए। हम कहाँ से बता दें गरीबों को घर मिला है? आवास तो उससे मिला है जिसने 20,000 ले जा करके दिया है ब्लॉक में। वो पैसे वालों को आवास मिल रहा है, गरीबों को आवास कहीं नहीं मिला है। इसकी जांच होनी चाहिए। कई ऐसे सारे गरीब हैं जिनको आवास नहीं मिला है। नहीं मिला, बहुत ऐसे गरीब हैं। कहेंगे तो मैं लिस्ट बना के दे दूँगा। क्या ये राजनीति के चलते ऐसा होता है? ये हाँ, राजनीति के चलते होता है कि आपकी सरकार आई तो हमारे इतने लोग हैं, और हमारी सरकार आई तो हमारे इतने लोग हैं। ऐसा नहीं है। जब नेता उस पर एक्टिव हो जाएगा, नेता का कर्तव्य होता है कि हमारे क्षेत्र में दौड़ रहा है, मेरे पास वो गरीब है, वो गरीब है, उसका सर्वे कराना चाहिए। ब्लॉक के बीडीओ का सर्वे कराना चाहिए ग्राम प्रधानों से कि जिसके पास रहने के लिए छत नहीं उसे दिया जाए। तो ये सारे सर्वे सेक्रेटरी मिलकर करते हैं, तब भी उसी को घर मिलता है जिसका बना बना घर है। गरीब को कोई पूछता है? मैं आपसे अभी देखा गया कि चैनल के माध्यम से रामचंद्र माली के यहाँ चले जाइए और इसको प्रदेश के अंदर इस सरकार को आईना दिखाने का काम कीजिए इन अधिकारियों को। लेकिन सर, ये तो बात यहीं रुक गई, और ये बात किया जा रहा है जो कोरोना ओमिक्रॉन की नाइट कर्फ्यू हो गया है सरकार की तरफ से, क्या रैलियों में कोरोना नहीं जाता है? ये बताइए, कोरोना इसीलिए नहीं होता है कि भीड़ भक्कड़ होगा, हमें कोरोना है तो आपको पकड़ लेगा, उनको पकड़ लेगा, इससे फैल जाएगा।
रात को तो जनता सो रही है अपने घर में, रात को नाइट कर्फ्यू लगाने की क्या जरूरत है? कुछ लोग हमें ये बात पूछे थे तो कुछ लोग बताए थे कि रात को गुंडा माफिया चलते हैं। या ऐसा कुछ नहीं कि रात को गुंडा, पुलिस काहे लिए है? पुलिस काहे लिए है? गुंडा माफिया 24 घंटे पुलिस का पहरा है। अच्छा, इस सरकार में गुंडा मुक्त सरकार ये यूपी नहीं बना अभी? अभी गुंडों से कौन मुक्त करा पाएगा यार? गुंडों से कौन मुक्त करा पाएगा? गुंडा आज भी उसी तरह से पड़े हुए हैं। ये तो बस ये बता दीजिए, हम एक चीज़ पर जानना चाहते हैं। मुख्तार अंसारी का घर गिरा दिया गया, और हल्ला कर रही सरकार के हमने ये गुंडा को ये कर दिया। आप भी नाम सुने होंगे कि अगर गुंडे में नाम सुने होंगे तो दो ही गुंडों का नाम आता था पूर्वांचल में, ब्रजेश सिंह माफिया तो मुख्तार अंसारी माफिया। तो हम ही चाहते हैं कि अगर मुख्तार अंसारी का गिरा दिया गया तो ब्रजेश सिंह माफिया का भी गिरा दिया जाए। क्यों? बिल्कुल सही बात। ये तब न कहेंगे कि सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। लेकिन विधायक जेल में है मऊ का, जो जिसकी बात किया जा रहा है बाहुबली जो है मुख्तार अंसारी, जेल में रहते हुए क्या वो जीत सकता है विधानसभा का चुनाव? पक्का जीत जाएगा वो। ऐसा क्यों? उसका कारण है, मुख्तार अंसारी को माफिया कहने वाले कहते हो, वो माफिया हो हम नहीं जानते, लेकिन गरीबों का मसीहा भी आप गांव में जाकर पता करेंगे तो उतना बड़ा गरीबों का मसीहा कोई नहीं है। हमने आज से 20 साल पहले जब गाजीपुर जेल में थे, एक आदमी से मिलने के लिए गए थे हम, और उस जेल में वो कौन हत्या में है, बाबा है, उनका क्या नाम है, इधर के गोरखपुर की जेल में है इस समय, वो उन्हीं से मिलने गए थे और देखे कि 5 लाख रुपया रखा था। अच्छा। और सैकड़ों औरत मेहरारू थी। मैं जाकर 2 मिनट खड़ा भी था। कोई महिला कह रही हमारी बेटी की शादी पड़ी है, 10,000 इसे दे दो, 10,000 उस गरीब को दे दो। लेकिन ये पैसा मुख्तार अंसारी के पास से कहाँ से आता होगा? अब ये पैसा मुख्तार अंसारी के धंधे से आता है, ठेकेदारी से PWD के आता था। तो उस सुनने में आता था कि मुख्तार का जब चलता था मऊ में तो न जाने कितने लोग माँ बहन बेटियों की मांग की सिंदूर मिट जाते थे। क्या ऐसा ही था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर वो माफिया कैसे गिनती हो गए? माफिया गिनती हुई, इन लोगों का टक्कर, दोनों लोगों का दुश्मनी हुआ, गोली चली जब वो उस उसरी चट्टी पर। किन दोनों लोगों का? ब्रजेश सिंह माफिया और इनके बीच में गोली चली। अच्छा। तब से दोनों लोगों को माफिया जो पैसे वाले कमा ले रहे हैं तो वही ना माफिया है। जिनके पास 100, 1000, 500 लोग हो जाए वही माफिया है। किसी को दबा देना, किसी को कुछ कर लेना। लेकिन अच्छा, राम आशीष भैया, अगर देखा जा रहा है कि इस बार भी सरकार नाइट कर्फ्यू का पालन करवा रही है ओमिक्रॉन को देखते हुए, सुनने में आ रहा है कि यूपी में केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं कोरोना के, ओमिक्रॉन के। और पिछली बार देखा गया कि बच्चों के भविष्य का जो एग्ज़ाम था, सरकार कोरोना को देखते हुए उसका पेपर नहीं कराई। और रैलियों में इस तरह का कोई अनुशासन नहीं है। कल देखा गया कि AK शर्मा जो आए थे आपके दोहरी घाट में, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। चाहे सपा की रैली हो, चाहे बसपा की रैली हो, चाहे भाजपा की रैली हो, किसी अन्य दल की रैली हो, क्या उस रैली में कोरोना नहीं जा रहा है? खाली बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा हो रहा है। हमको लग रहा है कोरोना है ही नहीं है, तो कहाँ से जाएगा? तो केस कहाँ से बढ़? ये सरकार की साजिश है। कोरोना 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 आते आते कुछ बच्चों का फीस जमा हो गई, लड़कों की ना, स्कूल बंद हो जाएंगे। क्या जो पिछली बार मरे थे कोरोना से, वो कोरोना नहीं था? पिछली बार था कोरोना। और इस बार? इस बार कहीं कोरोना भैया नहीं, हमको नहीं लग रहा है। कोरोना होता तो सरकार अलर्ट हो जाती, मीटिंग पर रोक लगा देती। भीड़ से ही नहीं कोरोना फैलेगा। आगे चुनाव है, सरकार एक चुनाव को देख रही है। अब सरकार जैसे करावे चुनाव को देख रही है। सरकार तो चुनाव कराएगी, सबकी रैलियां होंगी। आज जो ही चुनाव खत्म होगा ये कोरोना भी चला जाएगा। हाँ, ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों, मेरे साथ खास मुलाकात में बिरहा स्टार गायक जो हैं, आप भी बिरहा इनके सुने होंगे, राम आशीष यादव जी थे, जो फेमस हुए थे बेचू कांड में। जो बिरहा गाए तो उसी को लेकर ये फेमस हुए थे, और तभी से आज तक ये फेमस ही हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। और बातचीत किया हूँ आपसे, आप तक ये वीडियो पहुँचाया हूँ, आप सुने भी हों कि किसकी सरकार आएगी, किसके सरकार में क्या हुआ, इनसे यही बातचीत किया हूँ। लेकिन देखना है कि 2022 के चुनाव में किसकी विजय होती है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए खास रिपोर्ट।